welcome back in Brinda classes. I am Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Question number second of exercise 6.3. एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री. हमें ये ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड. इसमें एंगल x की वैल्यू दी है हमें 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री. ये जो एंगल है एंगल एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू दी है हमें 54 डिग्री. इफ वाई एंड जेड आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड. हमें ये दिया है ये जो वाई है, ये जो पूरा एंगल बनेगा, इसे ये वाली जो हमारे पास दी है लाइन, स्ट्रेट लाइन वायु, इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, हाफ हाफ जो है डिवाइड कर रही है. इसी तरह ये जो हमारे पास लाइन दी है ओ जेड, ये भी क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, हाफ हाफ क्या है, आधे दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. फाइंड एंगल ओ जेड वाई. हमें एंगल ओ जेड वाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड एंगल वाई ओ जेड इस वाले एंगल की हमें क्या करनी है, वैल्यू जो है फाइंड करनी है. अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की थ्योरम को विजिट करना चाहते हैं, थ्योरम्स को, तो उनकी सबकी जो इसकी जो चैप्टर की प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है. हमारे पास क्या दिया गया है, ये वाला जो पूरा एंगल है, देखो यहाँ दिया गया है एंगल एक्स वाई जेड. ये वाला जो है पूरा एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू दी है हमें 54 डिग्री दी है. तो देखो एक तरफ से पहले हम देंगे, देखो ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल जो है एक्स वाई जेड में लेंगे हम. इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में हमारे पास क्या होता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास जो है 180 डिग्री हो जाएगी. ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है. ये वाली मैंने आपको थ्योरम करवाई थी, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके थ्योरम जो है विजिट कर सकते हो. एंगल एक्स की वैल्यू दी है हमें 62 डिग्री. एंगल वाई कितना दिया है हमें, ये एंगल वाई का मतलब पूरा एंगल लेना है, इसकी वैल्यू दी है हमें 54 डिग्री और प्लस एंगल जेड की वैल्यू हमें क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री. अब देखो एंगल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री. इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे, 62 और 54 को सम करेंगे, कितना आएगा 4 और 2 6 प्लस 6 और 5 कितना हो जाएगा 11. तो एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पे एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 116 डिग्री माइनस होगा तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 11 गए, बच जाएगा 64 डिग्री. तो ये वाला जो पूरा एंगल है, एंगल जेड की वैल्यू हो जाएगी 64 डिग्री. अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओ जेड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. अब क्योंकि ये वाली जो लाइन है हमारे पास ओ जेड, ये क्या है, इस पूरे एंगल को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रही है. तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा. जैसे मान लो इसे मैं क्या मान लेती हूँ, ये वाला एंगल ए है, तो ए ही यहाँ पे होगा और ए ही यहाँ पे होगा. और टोटल एंगल हमें कितना दिया है यहाँ पे 64 डिग्री. तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 64 डिग्री. तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2a की वैल्यू 64 डिग्री आ जाएगी. ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो है 64 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास जो है 32 डिग्री आ जाएगी. ए हमने माना है ये वाला एंगल, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए को लिख सकते हैं हम, देखो ये लिख सकते हैं ओ जेड वाई, इस एंगल को लिख सकते हैं ओ जेड वाई. तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो है 32 डिग्री. इसी तरह देखो यहाँ पे ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 32 डिग्री. अब देखो ये वाला पूरा एंगल दिया था हमें, कितना दिया था 54 डिग्री. अब क्योंकि ये वाली लाइन इस पूरे एंगल को भी आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है, इसे बी मान लिया मैंने, तो ये भी बी हो जाएगा. इसी तरह हमारे पास जैसे हमने यहाँ कंसेप्ट यूज किया है, सेम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे. हमारे पास कितना हो जाएगा बी प्लस बी, इसकी वैल्यू दी है हमें 54 डिग्री. 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो है 27 डिग्री हो जाएगी. मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारे पास जो है 27 डिग्री हो जाएगा. अब क्या करेंगे, जो कंसेप्ट एंगल एक्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड में लगाया था वही कंसेप्ट जो है ट्राइंगल ओ वाई जेड में लगाएंगे. अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड में, ट्राइंगल ओ वाई जेड में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल,
तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एंगल मतलब 27 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 32 डिग्री प्लस एंगल ये वाला एंगल, इसे लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे इसको, जो है लिख लेंगे वाई ओ जेड लिख लो या जेड ओ वाई, इस तरह हम लिख सकते हैं, प्लस एंगल वाई ओ जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो है 180 डिग्री। तो अब इन दोनों को सम करेंगे, कितना आ जाएगा 7 और 2 9, 2 और 3 5, 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 59 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 में से 59 माइनस होगा, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 5 गए 2, मतलब 121 डिग्री ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास जो है 121 डिग्री। हमें क्या करना था, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इस तरह हमने क्या कर ली है, दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।